टोंक राजस्थान के दिलचस्प स्थान में से एक है। यह यहाँ की मस्जिद और हवेलियों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ 3वीं शताब्दी के सिक्के मिले हैं जो इसके प्राचीन इतिहास को दर्शाते हैं। यह जयपुर से लगभग 95 किलोमीटर की दूरी पर है। टोंक को नवाबों का शहर कहा जाता है क्योंकि यहाँ मुस्लिम नवाबों का शासन रहा था। टोंक जिले में कई पर्यटन स्थल हैं जिनकी खूबसूरती पर्यटकों को आकर्षित करती है। आइए जानते हैं टोंक जिला में घूमने की जगह कौन कौन सी है। अब अगली जगह है डिग्गी कल्याण मंदिर। यह मंदिर भगवान विष्णु के अवतार कल्याण जी को समर्पित है जो डिग्गी में स्थित है। टोंक से डिग्गी की दूरी 46 किलोमीटर है। इस मंदिर का निर्माण 5600 वर्ष पूर्व हुआ था। हर पूर्णिमा को यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है। इस मंदिर की खास बात यह है कि कल्याण जी के चरण अमृत को त्वचा पर लगाने से हर त्वचा रोग का निवारण होता है। यह टोंक जिले का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। अब अगली जगह है सुजला मंदिर। यह टोंक का सबसे प्रसिद्ध स्थल है। यहाँ की दीवारों पर सोने का काम और कांच की सजावट बहुत ही आकर्षक है। यह 19वीं सदी में बनी एक शानदार इमारत है। बाहर से यह भले ही साधारण दिखे, लेकिन इसके अंदर की दीवारों और छतों को सोने और शीशे की खूबसूरत कारीगरी से सजाया गया है। अब अगली जगह है सुनहरी कोठी। सुनहरी कोठी, जिसे स्वर्ण हवेली के नाम से भी जाना जाता है, टोंक का एक अद्भुत महल है। यह कोठी कविता, नृत्य और संगीत के लिए एक शानदार हॉल के रूप में बनाई गई थी, जिसे बाद में सुनाई कोठी का नाम दिया गया। इसकी दीवारों और छतों पर मीनाकारी, सोने की परत और रंगीन चीजों का काम किया गया है। यह टोंक में स्थित है। हवेली के अंदर की भव्य सजावट इंडो इस्लामिक वास्तुकला और शिल्प कौशल का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। यह महल अपनी सुनहरी दीवारों के लिए प्रसिद्ध है, जिन पर बारीक शीशे की कारीगरी, कांच की जड़ाई और चटकीले रंग जड़े हैं। अब अगली जगह है राजा राय सिंह महल। राजा राय सिंह महल राजस्थान के बीकानेर शहर के बीचों बीच बना हुआ है। ये महल अपनी खूबसूरत कलाकारी और शाही अंदाज के लिए मशहूर है। इसका निर्माण 16वीं शताब्दी में बीकानेर के मशहूर राजा राय सिंह ने करवाया था। आज ये महल बीकानेर घूमने आने वाले पर्यटकों के लिए सबसे खास जगहों में से एक माना जाता है। अब अगली जगह है राजमहल पैलेस। राजस्थान के टोंक जिले में स्थित राजमहल पैलेस कभी शाही परिवार का भव्य निवास हुआ करता था। आज यह एक हेरिटेज होटल के रूप में पर्यटकों का स्वागत करता है। इस महल की सबसे खास बात है इसकी वास्तुकला, जहां मुगल और राजस्थानी शैली का अनोखा संगम देखने को मिलता है। बारीक नक्काशी, शाही सजावट और विशाल प्रांगण हर किसी को बीते राजसी दौर की याद दिलाते हैं। अब अगली जगह है हाड़ी रानी का कुंड। टोडा राय सिंह शहर के पास स्थित यह एक पुराना और ऐतिहासिक सीढ़ियों वाला कुआं है। यह जगह अपनी बनावट और इतिहास के लिए जानी जाती है। यह बावड़ी 12वीं शताब्दी में बनी थी और आयताकार आकार की है। इसमें 2 मंजिला गलियारे हैं, जिनमें मेहराबदार द्वार है। निचली मंजिल पर ब्रह्मा, गणेश और महिषासुरमर्दिनी की मूर्तियां भी है। अब अगली जगह है बीसलपुर बांध। यह टोंक के पास बनास नदी पर बना एक विशाल बांध है। यह एक सुंदर और शांत जगह है, जहां आप पिकनिक का मजा ले सकते हैं, बोटिंग कर सकते हैं और पक्षियों को देख सकते हैं। यह जयपुर और अजमेर जैसे शहरों को पानी भी सप्लाई करता है। इसका निर्माण सन 1990 से 1999 के बीच हुआ है। इसकी लंबाई 1883 फीट और ऊंचाई 130 फीट है। बारिश के मौसम में यह बांध पूरा जलमग्न हो जाता है। यह प्राकृतिक सुंदरता के लिए बेहतरीन जगह है। अब अगली जगह है जोधपुरिया देवधाम। देवधाम जोधपुरिया भारत के राजस्थान के टोंक जिले में स्थित एक मंदिर है, जो लोक देवता देवनारायण को समर्पित है। यह अति प्राचीन मंदिर है। देवनारायण गुर्जर जाति के थे, इसलिए गुर्जर जाति के यह इष्ट देव माने जाते हैं। यहाँ भाद्रपद व माघ माह में मेला लगता है, जो टोंक जिले के निवाई तहसील से 10 किलोमीटर दूर स्थित है। मंदिर के पीछे माशी बांध का मनोरम दृश्य दिखाई देता है। अब अगली जगह है दादाबाड़ी।
यह मालपुरा में स्थित एक जैन मंदिर है। यहाँ मंदिर में चांदी की विशाल दरवाजे देखने को मिलते हैं, जिन पर विशेष कलाकृतियाँ देखने को मिलेगी। मंदिर के अंदर फोटोग्राफी व वीडियोग्राफी करना मना है। यहाँ किसी भी वस्तु को छूना मना है। मंदिर परिसर में शांति बनाए रखिए, वह महिलाओं के लिए उचित वस्त्र पहनना अनिवार्य है। वेस्टर्न ड्रेस अलाउड नहीं है। टोंक से दादाबाड़ी की दूरी 45 किलोमीटर है। यह ध्यान और प्रार्थना के लिए एक शांत वातावरण प्रदान करता है। अब अगली जगह है जामा मस्जिद। यह राजस्थान की बड़ी और खूबसूरत मस्जिदों में से एक है। इसका निर्माण 19वीं शताब्दी में हुआ। यह शास्त्री नगर टोंक में स्थित है। यहाँ शिल्पकला, शांत वातावरण और ऊंची मीनारें मिलकर एक ऐसा स्थान बनाती है जहाँ कला और भक्ति का मिलन होता है। टोंक बस स्टैंड से 1.5 किलोमीटर दूर है। वह टोंक रेलवे स्टेशन से 8 किलोमीटर दूर है। अब अगली जगह है बीसल देव मंदिर। बीसलपुर प्रकृति की गोद में सोया हुआ टोंक जिले का स्थान है, जो टोंक जिले से लगभग 60 से 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह मंदिर गोकर्णेश्वर के मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ महादेव का मंदिर है, जो पहाड़ पर बनाया गया है। यह शिव को समर्पित स्थान है। इस स्थान की खोज भस्मासुर, रावण, मधु और केतव ने की थी। यहाँ रावण तपस्या किया करता था। अब अगली जगह है छत्र सागर। छत्र सागर दरअसल इंसानों द्वारा बनाया गया एक तालाब जैसा जलाशय है। ये जगह अपनी खूबसूरती और शांत माहौल के लिए मशहूर है। पहले इसे यहाँ के शासकों ने पानी बचाने के लिए बनवाया था, लेकिन आज ये पिकनिक मनाने और पक्षियों को देखने के लिए एक बढ़िया जगह बन चुकी है। खासकर मानसून के मौसम में जब ये भर जाता है तो यहाँ बहुत सारे प्रवासी पक्षी आते हैं और नज़ारा और भी शानदार हो जाता है। अगर आप शहर की भीड़भाड़ से दूर सुकून पाना चाहते हैं तो छत्र सागर जरूर घूमने आइए। अब अगली जगह है हाथी भाटा। हाथी भाटा एक सार्वजनिक स्थान है। यह एक विशाल चट्टान को काटकर बनाई गई हाथी की मूर्ति है, जो टोंक शहर से लगभग 22 किलोमीटर दूर सवाई माधोपुर राजमार्ग पर स्थित है। यहाँ के लोगों की मान्यता है कि यह पांडवों द्वारा बनाया गया हाथी है। यह एक ही पत्थर को तराश कर बनाई गई है, जो कलाकार की अद्भुत कला को दर्शाती है। हाथी भाटा के पास एक छोटा तालाब है, जिसे भी द्वारा खोदा गया माना जाता है। अब अगली जगह है पंचकुंड टोरडी। पंचकुंड टोरडी टोरडी का सबसे प्रसिद्ध स्थान है, क्योंकि यह बेजान से मोहनगिरी पर्वत को बाबा मोतीगिरी जी ने स्वर्ग सा बना दिया है। पहाड़ पर आज बहुत बड़ा मंदिर है। इसके नाम के पीछे ये रहस्य है कि यह पांडवों ने 5 कुंड बनाए थे, उन्हीं के आधार पर यहाँ का नाम पंचकुंड पड़ा। जैसे कि हर स्थान पर बाबा की सेवा की जाती है, पर यहाँ बाबा की शरण में आने वाले की सेवा की जाती है। यहाँ यात्रियों के लिए रहने के लिए पूरी व्यवस्था है और खाना पीना भी सब यही देते हैं। अब अगली जगह है रसिया के टेकरी। रसिया की टेकरी राजस्थान के टोंक जिले में स्थित एक ऊंची पहाड़ी है, जिस पर एक छतरी बनी हुई है। यह पहाड़ी टोंक शहर के मनोरम दृश्यों के लिए जानी जाती है। पहाड़ी पर चढ़ाई करना मुश्किल है, लेकिन शिखर से शहर, चतुर्भुज तालाब और बनास नदी का सूखा हुआ हिस्सा देखा जा सकता है। यहाँ एक पुराना गणेश मंदिर और एक जेल भी है, जहाँ नवाबों और अंग्रेजों के समय में फांसी दी जाती थी। अब अगली जगह है इको डेरा रिसोर्ट। यह मालपुरा तहसील के समीप स्थित चांद सिंह गांव में बना एक रिसोर्ट है। यहाँ देश विदेश के टूरिज्म आते हैं, क्योंकि यह भारतीय संस्कृतियों का अनूठा संगम है। यह पूरा रिसोर्ट भारतीय संस्कृति को प्रदर्शित करता है और यहाँ खाना भी सिर्फ देसी खाना बनाया जाता है। यहाँ बहुत बड़ा स्विमिंग पूल भी है और साफ सफाई का काफी ध्यान रखा जाता है। यह टोंक से 27 किलोमीटर दूर है। परिसर में प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेदिक उपचार, योग, ध्यान, पंचकर्म और व्यायाम के लिए एक पृथक परिसर निर्मित किया गया है। अब अगली जगह है जल देवी मंदिर। राजस्थान में टोंक जिले के टोडाराय सिंह नगर के पास बावड़ी गांव में जल देवी मंदिर स्थित है। यह मंदिर जल देवी को समर्पित किया गया है तथा 250 वर्ष पुराना माना जाता है। स्थानीय लोगों के मतानुसार जल देवी की मूर्ति असल में पास के एक कुएं में मिली थी,
जिसे बाद में मंदिर में स्थापित किया गया। चैत्र पूर्णिमा के अवसर पर 3 दिनों तक चलने वाला एक मेला इस मंदिर में भरता है। अब अगली जगह है चतुर्भुज तालाब। दोस्तों, पुरानी टोंक में मौजूद चतुर्भुज तालाब एक ऐतिहासिक जगह है। यहाँ एक सुंदर गार्डन है। तालाब का पानी साफ करने के लिए वाटर फिल्टर प्लांट लगाया है और चारों ओर आकर्षक फुटपाथ तैयार किए गए हैं। सबसे खास बात यह है कि उदयपुर के फतेह सागर की तरह यहाँ बोटिंग भी कराई जाती है। यानी यह जगह टोंक के लोगों के लिए एक पिकनिक स्पॉट है। अब अगली जगह है घंटाघर। राजस्थान के टोंक शहर के बीचों बीच घंटाघर बना हुआ है। लोग इसे प्यार से सिर्फ घंटाघर ही कहते हैं। इसे नवाब मोहम्मद सादत अली खान ने बनवाया था। ये सिर्फ समय बताने वाली घड़ी नहीं है, बल्कि टोंक की इतिहास और विरासत का प्रतीक है। इसकी खूबसूरत मेहराबें और ऊंचा शिखर आज भी शहर की पहचान बने हुए हैं। अब अगली जगह है अरबी और फारसी शोध संस्थान। यह संस्थान टोंक शहर के बीचों बीच स्थित है। यहाँ अरबी और फारसी भाषाओं की प्राचीन और दुर्लभ पांडुलिपियों का एक बड़ा संग्रह है। इस संग्रह में कुछ पांडुलिपियों सोने, पन्ने, मोती और मानिक से सजी हुई है। यह इतिहास और साहित्य में रुचि रखने वालों के लिए एक बेहतरीन जगह है। यहाँ का कोई प्रवेश शुल्क नहीं है। वह शाम 6 बजे तक यह संस्थान खुला रहता है। अब अगली जगह है अन्नपूर्णा डूंगरी गणेश मंदिर। टोंक शहर के बाहर एक छोटी सी पहाड़ी पर अन्नपूर्णा डूंगरी गणेश मंदिर बना हुआ है। यह मंदिर भगवान गणेश जी को समर्पित है और यहाँ से आसपास का नज़ारा बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। यह जगह धार्मिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। खासकर गणेश चतुर्थी पर यहाँ भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती है। मंदिर का माहौल बहुत शांत और सुकून देने वाला है, इसलिए आध्यात्मिकता से जुड़े लोग यहाँ आकर ध्यान और पूजा पाठ करना पसंद करते हैं। अब अगली जगह है नेहरू पार्क। नेहरू पार्क टोंक शहर में स्थित एक लोकप्रिय पार्क है। यह शहर के केंद्र में स्थित है। यह प्राकृतिक स्थलों से भरा है और आपको बैठने के लिए बहुत आसानी से सीट मिल जाती है। पार्क रखरखाव कर्मचारी बहुत अच्छे हैं। वे दिन में 2 बार या उससे अधिक पार्क को साफ करते हैं और पक्षी और पेड़ भी बहुत अच्छे हैं। इसके अलावा इसमें चलने और दौड़ने के लिए पैदल मार्ग भी है और स्थानीय लोगों के साथ साथ पर्यटकों के लिए भी एक लोकप्रिय स्थान है।